नमस्कार। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास बुलेटिन प्रदेश 75 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना गौरव। प्रदेश 75 में नजर डालेंगे पंजाब हरियाणा हिमाचल की 25 अहम खबरों पर। शुरुआत करते हैं पंजाब की 25 खबरों के साथ। आज डिप्टी सीएम सुखबीर बादल की लंच डिप्लोमेसी। सीएम सुखबीर बादल और हरसिमरत कौर बादल ने आज बीजेपी अकाली नेताओं का लंच पर उन्हें बुलाया है। बीजेपी के कई बड़े नेताओं को भेजा न्योता। स्वस्थ होने के बाद फिर सरगर्म हुए मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल। लंबी में लगाया संगत दर्शन दरबार। कैप्टन को दी चुनौती, कहा तीसरी बार हारने के लिए तैयार रहे कांग्रेस। मुख्यमंत्री के कांग्रेस को हराने वाले बयान पर पार्टी के नेता राजकुमार वेरका ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अकाली दल को 20 बार हराया है और अब अकाली दल 21वीं बार हारने को तैयार रहे। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल मुक्तसर में अपने हलका लंबी में संगत दर्शन करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर कहा कि केंद्र सरकार को किसानों के रोजगार के बारे में सोचना चाहिए। सिख एक्ट 1925 को लागू करवाने को लेकर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये हमारी पुरानी मांग है, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में डिप्टी सीएम सुखबीर बादल के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर भगवंत मान ने कहा कि वो इसके लिए तैयार हैं, लेकिन फैसला पार्टी को करना है। मान की इस इच्छा पर शिरोमणि अकाली दल के राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींसा ने स्वागत किया है। कबड्डी को एशियन और फिर ओलंपिक खेलों में शामिल करने की मांग को लेकर पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढींसा का बयान आया है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर हमारी कोशिश लगातार जारी है, लेकिन अभी ओलंपिक एसोसिएशन में विवाद चल रहा है, जिसके खत्म होने की कोशिशें की जाएंगी। पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है कि 2017 में कांग्रेस ही पंजाब में सरकार बनाएगी। उन्होंने पार्टी हाईकमान को एक फॉर्मूला दिया है और अगर वो लागू होगा तो नए चेहरों को मौका मिलेगा। अमरिंदर सिंह के एक ही परिवार को एक ही टिकट वाले बयान पर बाजवा ने कहा कि अगर कोई सदस्य सीट जीतने की क्षमता रखता है तो उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। अकाली दल के जनरल सेक्रेटरी हरचरण सिंह बैंस ने कहा कि बाजवा सदमे में बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी कुर्सी अमरिंदर सिंह ने छीन ली है। उन्होंने दावे से कहा कि सरकार तो शिरोमणि अकाली दल की ही बनेगी। लुधियाना के समराला से एसजीपीसी के पूर्व सदस्य और शिरोमणि अकाली दल के नेता सरबंस सिंह माणकी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। माणकी सांसद भगवंत मान की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। माणकी ने पिछले दिनों श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटनाओं के विरोध में एसजीपीसी और शिरोमणि अकाली दल से इस्तीफा दे दिया था। हरबंस सिंह माणकी ने कहा कि राज्य में नशा और भ्रष्टाचार खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, इसलिए पंजाब की सेवा करने और लोगों को जागरूक करने के लिए वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। वहीं भगवंत मान ने कहा कि करप्शन के खिलाफ लड़ने वाले और स्वच्छ छवि वालों का आम आदमी पार्टी में स्वागत है। 2017 विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पंजाब में सियासत काफी गरमाई हुई है। बहुजन समाज पार्टी ने भी कमर कसनी शुरू कर दी है। 15 मार्च को नवांशहर में पार्टी की रैली होने जा रही है, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के पंजाब अध्यक्ष अवतार सिंह करीमपुरी ने पार्टी से फतेहगढ़ में बैठक की और रैली की तैयारियों का जायजा लिया। पार्टी की ये रैली इसलिए भी अहम है क्योंकि इस रैली में पार्टी की सुप्रीमो मायावती शिरकत करने जा रही हैं। मायावती इसी रैली के जरिए मिशन 2017 का आगाज करेंगी। वहीं जब उनसे कांग्रेस के गठबंधन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई ऐसा प्रपोजल नहीं आया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मेक इन इंडिया के तहत यूएई के निवेशकों को भारत में फूड प्रोडक्ट बनाने के लिए आमंत्रित किया है। गौरतलब है कि निर्यात के लिहाज से भारत के लिए यूएई दूसरा सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है। 1984 सिख दंगा पीड़ितों को साथ लेकर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मार्च निकाला है। बंगला साहिब से शुरू हुआ ये मार्च जंतर मंतर पर खत्म हुआ। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और 84 दंगों का आरोपी जगदीश टाइटलर का पुतला फूंका गया। दंगा पीड़ितों का कहना है कि केजरीवाल सरकार से उम्मीद थी, लेकिन यहां से भी इंसाफ नहीं मिला।
डीएसजीएमसी प्रधान मनजीत सिंह जीके का कहना है कि केजरीवाल से पूछ रहे हैं कि टाइटलर के साथ उनकी तस्वीर का राज क्या है, क्यों फाइलें गुम हो जाती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें जवाब चाहिए कि दंगा पीड़ितों को चुनाव से पहले नई कॉलोनी की बात कही जाती है, लेकिन अब तक क्यों नहीं बनाई गई। हरमंदिर साहिब का मोबाइल पर ही कर पाएंगे दीदार। एसजीपीसी जल्द ही लॉन्च करेगी गोल्डन टेम्पल टूर नाम से मोबाइल एप्लीकेशन पर होगा हरमंदिर साहिब का हर हिस्सा। पठानकोट आतंकी हमले संबंधी पाकिस्तान के इंटीरियर मंत्री निसार खान बोले, जांच के लिए पठानकोट आएगी पाकिस्तानी जीआईटी। भारत ने दी मंजूरी, लेकिन आने से 5 दिन पहले जानकारी देने की कही बात। भारत की ओर से सौंपे कुछ टेलीफोन नंबरों की भी होगी जांच। जालंधर पुलिस ने पिछले 3 महीनों में हुई एटीएम लूट के मामले में 4 वारदातें ट्रेस की हैं। पुलिस ने एटीएम काटने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लुटेरों से 2 रिवॉल्वर, गैस कटर, 11 लाख रुपए की नकदी समेत कार, बाइक और एक्टिवा बरामद की है। लुधियाना में कांग्रेस नेता रवि ख्वाज के गोलीकांड का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। फुटेज में वारदात के बाद गोलियां चलाते हुए 4 युवक फरार होते दिख रहे हैं। फुटेज में एक एक करके 4 युवक हाथों में हथियार लिए फायरिंग करते हुए फरार हो रहे हैं, जो कि एक अन्य युवक को भी निशाना बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन युवक वहां खड़ी एक गाड़ी के पीछे छिपकर खुद को बचा लेता है। भारतीय सेना की डोगराई ब्रिगेड की ओर से अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में एक सेमिनार कराया गया। सेमिनार में यह बताया गया कि भारतीय सेना में किस तरह से भर्ती होना है, उच्च पदों की तैयारी किस तरह से करनी है, इस विषय पर खुलकर चर्चा हुई। डोगराई ब्रिगेड के ब्रिगेडियर IMS परमार ने सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। जालंधर में गुरु रविदास जी की जयंती को पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया। रविदास जयंती के मौके पर गुरुद्वारों में आस्था का सैलाब देखने को मिला। पंजाब के बाद रुख करते हैं हरियाणा की 25 अहम खबरों का। जाटों को आगामी सत्र में आरक्षण देने के ऐलान के बाद हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक। रामविलास बोले, प्रदेश की स्थिति और आंदोलन में हुए नुकसान को लेकर हुई चर्चा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री धनखड़ के मुताबिक सरकार निर्दोष मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए सहायता के तौर पर देगी। सूत्रों के हवाले से खबर, बैठक में मुआवजा राशि के एजेंडे पर चर्चा न होने से नाराज हुए अनिल विज की इस्तीफे की पेशकश। बाद में सीएम ने विज को मनाया। हरियाणा में विधानसभा सत्र बुलाए जाने पर बोले कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा, कहा कि अभी तय नहीं हुई है विधानसभा सत्र को लेकर तारीख। जाट आंदोलन को उकसाने वाले वायरल हुए ऑडियो क्लिप की हरियाणा सरकार जांच कराएगी। कैबिनेट मंत्री रामविलास बोले, कानून के मुताबिक होगी जांच। जाट आरक्षण को उकसाने वाले वायरल हुए वीडियो पर शुरू हुई सियासी बयानबाजी। हरियाणा के नेता विपक्ष अभय चौटाला बोले, सामने आया कांग्रेस का चेहरा, पूर्व सीएम हुड्डा पर साधा निशाना। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह ने साफ कर दिया कि उन्होंने किसी को नहीं भड़काया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि ऑडियो क्लिप को एडिट किया गया है। प्रोफेसर वीरेंद्र बोले, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश है। ऑडियो क्लिप के बाद सामने आने के बाद प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह की सफाई भी आई है। उन्होंने माना कि ऑडियो क्लिप में आवाज उनकी है, लेकिन ये वार्तालाप उस वक्त की है जब प्रदेश में माहौल ठीक था। वायरल हुए ऑडियो में प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह का जिक्र होने के बाद कांग्रेस ने वीरेंद्र सिंह से किया किनारा। पार्टी ने प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह को भेजा नोटिस। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह के बचाव में उतरे। हुड्डा बोले, छवि खराब करने की है कोशिश। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी उन लोगों के लिए मुआवजे की मांग की है जिनका प्रदर्शन के दौरान नुकसान हुआ है। हुड्डा ने कहा कि इन्हें दोगुना मुआवजा मिलना चाहिए।
इनेलो नेता अभय चौटाला ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए प्रदेश की मौजूदा स्थिति के लिए राज्य सरकार पर निशाना साधा। अभय चौटाला ने बीजेपी के सांसद राजकुमार सैनी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि सैनी के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। साथ ही इनेलो इस आंदोलन की न्यायिक जांच की मांग कर रही है। पंजाब हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। राज्यपाल सोलंकी बोले, लोग बनाए रखें शांति, धीरे धीरे ठीक हो रही है स्थिति। नेशनल हाईवे 1 को सेना ने खुलवा दिया है। आरक्षण की मांग को लेकर जाट समुदाय के लोगों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया था, जिसके चलते पंजाब और हिमाचल जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं हाईवे खुलने के बाद लोगों ने भारतीय सेना का धन्यवाद दिया। जाट आरक्षण आंदोलन के मद्देनजर सिरसा में आर्मी ने फ्लैग मार्च किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। सिरसा में सभी जगहों पर जाट आंदोलनकारियों ने जाम खोल दिया। जाटों का आरक्षण को लेकर आंदोलन अब नर्म हो गया है, लेकिन इस आंदोलन का असर सब्जियों पर दिखने लगा है। चंडीगढ़ में हरी सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। हरी मिर्च, करेला 100 रुपए किलो बिक रहा है। इसी तरह बाकी सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं और वजह है कि मंडी में ट्रकों को नहीं पहुंचना। अगर ये सिलसिला आगे भी जारी रहा तो सब्जियां और महंगी होंगी। जाट आंदोलन की वजह से करनाल में भी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। करनाल में सब्जियां एक हफ्ते के भीतर काफी महंगी हो गई हैं। फरीदाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पूरे हरियाणा में लूट की दर्जनों वारदात को अंजाम देने वाले एक गिरोह को क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 की टीम ने बाईपास रोड पर लूटपाट की योजना बनाते पकड़ा। इस गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार करने में तथा उनसे लूटपाट की दर्जनों वारदातों का खुलासा करने में पुलिस को मदद मिली। गिरोह का मुखिया पेशे से इंजीनियर है और पुलिस ने लूटे गए वाहनों की बरामदगी के लिए इनसे पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकांश आरोपियों के खिलाफ कई जगहों पर हत्या जैसे संगीन मामले भी दर्ज हैं। करनाल में जाम की वजह से एक दुल्हन को हेलीकॉप्टर के जरिए दिल्ली पहुंचना पड़ा। वहीं इस जाम की वजह से दुल्हन के परिजन करनाल में ही फंसे रह गए। करनाल की साक्षी गुप्ता की शादी सोनीपत से आगे दिल्ली बॉर्डर के पास तिवोली गार्डन में होनी थी, लेकिन आखिरी वक्त पर जाट आरक्षण के आंदोलन की वजह से सड़क जाम हो गई, जिसके चलते आनन फानन में दुल्हन को स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट में दिल्ली के लिए एयरलिफ्ट करवाना पड़ा। जींद के जाबाज शहीद कैप्टन पवन का सोमवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। नम आंखों के बीच कैप्टन पवन की अंतिम विदाई में जन सैलाब उमड़ा। पवन अपने मां बाप के इकलौते बेटे थे। पिता को अपने बेटे पर गर्व है। रुक करते हैं हिमाचल की 25 अहम खबरों का। मंडी के शहीद राजकुमार राणा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। नामांकों से शहीद को विदाई दी गई। रविवार रात को ही शहीद का पार्थिव शरीर मंडी लाया गया था। वहीं परिवार को अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। शहीद राजकुमार अपने पीछे पत्नी और 2 बेटियां छोड़ गए हैं। शहीद की बेटी ने अपने पिता की शहादत पर कहा कि इस तरह की सलामी हर किसी को नसीब नहीं होती। बेटी अंशिता ने बताया कि उनके पापा उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। जम्मू कश्मीर के पंपोर में शहीद हुए देश के जांबाज बेटे 32 साल के लांस नायक ओम प्रकाश को उनके गांव चिखर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। हर किसी की आंखें नम थी और सभी को ओम प्रकाश पर गर्व भी महसूस हो रहा था। चिखर गांव का ये बेटा जितना बहादुर था, अपने परिवार को लेकर उसके सपने भी उतने ही जज्बाती थे। शहीद ओम प्रकाश का सपना था कि उनका परिवार कच्चे मकान की बजाय पक्के मकान में रहे। वहीं शहीद ओम प्रकाश की पत्नी कृष्णा देवी के पति की शहादत के बाद गमगीन है, लेकिन वो टूटी नहीं है। शहीद ओम प्रकाश की पत्नी कृष्णा देवी का कहना है कि वो अपने पति के सभी सपनों को किसी भी हाल में पूरा करेंगी। वहीं उनके पिता के मुताबिक ओम प्रकाश ने अपने सपनों का घर बनाने के लिए अपने कंधों पर पत्थर उठाए थे। साथ ही आसपास रहने वाले सभी युवाओं के लिए ओम प्रकाश एक बड़ी प्रेरणा थे।
पीलिया पर पार पाने के लिए आज शिमला में हाई पावर कमेटी की बैठक होगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ साथ नगर निगम के पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है। मीटिंग में पीलिया पर काबू पाने को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में पीलिया के प्रकोप पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जाहिर की चिंता। नड्डा ने ट्वीट कर कहा, स्थिति को संभालने के लिए हर जरूरी कदम उठाने का देता हूं भरोसा। नड्डा ने कहा, आईसीएमआर अध्ययन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय 70 लाख रुपए की दे चुका है मंजूरी। राज्य सरकार को स्वच्छता में सुधार लाने और पानी के प्रदूषण की जांच करने की भी दी सलाह। पीलिया के कहर के बाद भी प्रदेश के अस्पतालों में हाल बेहाल हैं। जी मीडिया ने रियलिटी चेक किया तो सफाई व्यवस्था में आईजीएमसी से लेकर तमाम अस्पताल फेल पाए गए और सरकारी दावों की पोल खुल गई। शिमला एक के बाद एक बीमारियों का घर बनता जा रहा है। पहले पीलिया, फिर स्वाइन फ्लू और डायरिया, लेकिन प्रशासन इस गंभीर मामले को लेकर खासा संजीदा नजर नहीं आ रहा है। शहर में जहां नजर जाती है, कूड़ा करकट और गंदगी दिखाई देती है। ताजा मामला प्रदेश के सचिवालय से कुछ ही दूरी पर बने आयुर्वेदिक अस्पताल का है। छोटा शिमला के आयुर्वेदिक अस्पताल में लोगों की गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है, लेकिन वहां फैली गंदगी से सवाल खड़ा होता है कि वहां बीमारियों का इलाज किया जाता है या बीमारियां फैलाई जाती हैं। यह आलम तब है जब ये आयुर्वेदिक अस्पताल हिमाचल प्रदेश सचिवालय से कुछ ही दूरी पर है। अस्पताल में फैली गंदगी की वजह से मरीजों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मरीजों और उनके तीमारदारों को प्रदूषित पानी से ही प्यास बुझानी पड़ रही है। मरीजों ने बताया कि वो इस गंदगी के कहर से बचने के लिए पानी को उबाल कर पीते हैं। पीलिया को लेकर नड्डा ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन एनसीडीसी के विशेषज्ञों की एक टीम पहले से ही पीलिया के मामलों के मद्देनजर जमीनी स्तर की स्थिति का आकलन कर चुकी है। शिमला में अब तक पीलिया से 7 मौतें हो चुकी हैं और हजारों लोग इसकी चपेट में हैं। बावजूद इसके सीएम वीरभद्र सिंह ने पिछले महीने पीलिया पर पूरी तरह से काबू पाने का ऐलान किया था। पीलिया के किसी भी मरीज के ना होने का दावा किया था। पीलिया से 2 वकीलों की मौत से शिमला के वकील भी खासे गुस्से में हैं, जिसके चलते वो आज सुबह 10 बजे मार्च पास्ट निकालेंगे और राजभवन में जमकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। पीलिया के बाद शिमला के लोगों की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। लोगों को तीसरे दिन पानी मिल रहा है। पानी की सप्लाई कम होने से लोगों को रोजमर्रा के काम करने में भी परेशानी आ रही है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की खबर का फिर हुआ असर। सऊदी अरब में फंसे ऊना के उमेश की घर लौटने की जगी उम्मीद। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने संजीदगी से उठाया था मुद्दा। उमेश को भारतीय दूतावास से आया बुलावा। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने ऊना के रहने वाले उमेश की गुहार लगाते हुए वीडियो क्लिप दिखाया था। तब प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस बारे में केंद्र के सामने मुद्दा उठाने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद उन्होंने वादा निभाते हुए प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की। चंबा से 80 किलोमीटर दूर गांव सरोवा में बिना बीज के तैयार होती है सरसों की फसल। महाभारत काल से जुड़ी है इसकी कहानी। लोगों का विश्वास, मेहर नाग देवता और पुनी माता मेहरबार करते हैं चमत्कार। सरसों की फसल के अलावा इस गांव में नाग राजा की कृपा से पानी का भी कोई संकट नहीं आता। इस गांव में नाग देवता का एक प्राचीन मंदिर है, जिसका इतिहास जितना रोचक है उतना ही रोमांचक भी। बिना बीज के सरसों इस गांव में महाभारत काल से ही पैदा होती है। इस गांव में मेहर नाग देवता का एक मंदिर भी है। मान्यता है कि सभी गांव वाले साल में एक बार मेहर धार जरूर जाते हैं, जिससे गांव विपत्तियों से दूर रहता है। बिना बीज के फसल की पैदावार होना वाकई किसी बड़े रहस्य से कम नहीं है। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में अवैध नशे के कारोबार को रोकने में नाकाम रही पुलिस के खिलाफ लोगों के सब्र का बांध टूट गया।
पुलिस को बार बार शिकायत करने के बाद भी अवैध नशे का कारोबार नहीं रुका, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। पुलिस पर मिलीभगत और लापरवाही का आरोप लगाया। लोगों का आरोप था कि सरेआम अवैध नशे के चलते सैकड़ों गांव प्रभावित हो रहे हैं। गांव के बच्चे भी नशे की जकड़ में आ रहे हैं। गुस्साए लोगों ने नशे के कारोबारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। सर्दी के मौसम में कम बारिश और बर्फबारी से मायूस शिमला के किसान। फसल को बीमारियां लगने की बड़ी आशंका। गेहूं, लहसुन और मटर समेत अन्य कई सब्जियों पर मंडरा रहा है खतरा। इस साल सर्दियों में 90 से 100% कम हुई बारिश की वजह से गेहूं की फसल पर प्रभाव पड़ा है। गेहूं और सब्जियां दम तोड़ रही हैं, जिसका सीधा असर अब लोगों की जेब पर भी पड़ता दिख रहा है। और चलिए इसी के साथ प्रदेश 75 में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास कोई खबर है या फिर कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है editorpunjabi@zmedia.slgroup.com। आप हमें ऑनलाइन देख सकते हैं, लॉग ऑन कर सकते हैं zpunjab.com पर। फेसबुक पर हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा पेज है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं @zpunjab #ZPHH पर।